था जिस पर आकर जलाल क्या होता था, हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का, यानी जैसा खैमा इज्तिमा पर हम जलाल देखते थे वैसा ही जलाल हमने यस्सू पर भी देखा है। हालेलुया। तो ये इस आयत की वजाहत है। तो जैसे खैमा इज्तिमा यहोवा का ज़ुहूर है, वैसे ही यहोशुआ भी यहोवा का क्या है। अब इस आयत को जब इस पस मंज़र में आप देखते हैं जिसमें यूहन्ना आपको समझाने की कोशिश करता है, तो फिर मुद्दा बड़ा क्लियर है। वो भला कैसे? मुझे कोई ये बता दे कि हैकल के अंदर या खैमा इज्तिमा के अंदर अकनूम सुकूनत करता था या महज इंसान, या यहोवा करता था? होली जदों बोलते हो ना तो मैनू बड़ी परेशानी होती है। यहोवा खुद करता था। हालेलुया। खैमा इज्तिमा में ना तो अकनूम सुकूनत करता था और ना महज इंसान वहां सुकूनत करता था। पाक तरीन मकाम में बजाते खुद यहोवा शकाइना सुकूनत करता था। हालेलुया। तो जब उस खैमा में यहोवा सुकूनत करता था तो इस खैमा में कौन करेगा? अगर यहोवा इधर सुकूनत नहीं करेगा तो फिर तो ये कंपेयर ही नहीं होता है जी। ये तो मसला ही खराब है जी। तो यस्सू कौन है अपनी रूह में? ये सारे फेसबुक की दोस्त मेरी गल सुन लो, ए मिसियानिक ते इल्जाम लगाया गया कि ही यस्सू नहीं मानते हैं जी। वो ये पादरी सारे झूठ बोलते हैं कि हम यस्सू को नहीं मानते। हम जैसे यस्सू को मानते हैं, मेरा ख्याल है आप भी नहीं मानते। हालेलुया। हम यस्सू को अकनूम नहीं मानते, हम यस्सू को ब्रांच नहीं मानते, हम यस्सू को कायनात का खालिक मानते हैं, यहोवा मानते हैं। हालेलुया। यस्सू यहोवा है, अपनी रूह में यहोवा है और उसका बदन उस यहोवा का मकदस है जिसमें वो सुकूनत करता है। हालेलुया। और वही बदन उसका बेटा है बारूक याशुआ हामशाह। आगे बढ़ते हैं जी। और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान खैमा लगाया, और हमने उसका यानी इस खैमे का जो लग गया ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते खैमे का जलाल, जैसे बाप के इकलौते खैमे का जलाल। आगे बढ़ते हैं जी। नंबर 2, जैसे यहोवा खुदा खैमा इज्तिमा में सुकूनत करता था वैसे ही यहोवा खुदा यहोशुआ में सुकूनत करता है। हालेलुया। इसके लिए पढ़ें कुलसियों 2 बाप आयत नंबर 9 बा बुलंद आवाज में पढ़ दें। क्योंकि अलूहियत की सारी मेमोरी उसी में मुजस्सम होकर सुकूनत करती है। अलूहियत की सारी ममूरी, कितनी मामूरी? सारी। एक फेसबुक दोस्त कहता है यहोवा मुजस्सम नहीं हुआ, उसकी ममूरी मुजस्सम हुई है। अच्छा, ये टेवा आपको कुछ समझ आता है? ये किसी मजाक से कम नहीं है, ये बात लतीफा लगती है ये बात मुझे। वो कहता है यहोवा मुजस्सम नहीं हुआ, कौन मुजस्सम हुआ है? उसकी ममूरी मुजस्सम हुई है। अच्छा, सारी तो ममूरी मुजस्सम हो गई तो पीछे यहोवा दे कोल की है जी। तो फिर यहां सवाल यह पैदा हो जाता है, क्योंकि यहां लिखा सारी ममूरी मुजस्सम हो गई है, तो पीछे यहोवा के पास क्या बचा जी? आपने तकसीम कर दिया जी, यहोवा को और उसकी ममूरी को क्या कर दिया है। और यहां यह नहीं लिखा कि यहां लिखा है अलूहियत की सारी ममूरी, यानी अलूहियत जो है वो पूरे तौर पर इस जिस्म के अंदर मुजस्सम हुई है, इस जिस्म को उसने इख्तियार किया है। हालेलुया। इसमें सुकूनत करती है बारूक याशुआ हामशाह। तो यहाँ अलूहियत का जो तर्जमा है या इसके जो मायने हैं वो है खुदा, सरबरा खुदा। अलूहियत का मायने क्या बनता है? सरबरा खुदा। तो बताएं यहोवा के अलावा कोई सरबरा हो सकता है? क्यों जी? अच्छा, अगर अकनूम सरबरा है तो फिर अकनूम का बाप क्या है?
बताएं जी, अंग्रेजी में गॉड डैड है ना। अगर अकनूम खुदा सरबराह है तो फिर बाप अकनूम खुदा क्या ठहरा? तो फिर बराबर तो ना हुआ। ये सारे दा वड्डा हो फिर उदू वो वड्डा, तो फिर बैलेंस नहीं है मामला। और फिर यहाँ मुझे वो भी दस देना, वो जड़े ने यसू नूं महज इंसान मनने वाले, वो भी मुझे बता दें कि भाई अगर एक महज इंसान सरबराह खुदा है तो यहाँ खाले खुदा का क्या करना है? हाँ जी, तो अलूहियत की सारी ममूरी यसू में क्या करती है? सुकूनत करती है। अगर यहोवा के अलावा कोई सरबराह है तो बताओ वो कौन है? बारू यशवा। आगे बढ़ते हैं जी। नंबर 3, जैसे यहोवा खुदा बनी इसराइल के लिए मूसा से हम कलाम होता और अपने कानून और शरीयत मूसा को देता था, वैसे ही यहोवा खुदा यहोशुआ खैमा में से अपने बेटे यहोशुआ हमाशियाह के जरिए शरीयत की खूबसूरत तफसीर देता और बनी इसराइल से हम कलाम होता है। हालेलुया। यहोशुआ से बड़ा रब्बी कोई भी नहीं है। उसने बड़ी खूबसूरत तफसीर की है तौरात की। हालेलुया। ज़बूर 119 आयत नंबर 130 पढ़ें जरा। तेरी बातों की तशरीह नूर बख्शती है। तेरी बातों की तशरीह क्या करती है? नूर बख्शती है। क्या बख्शती है? वो सादा दिलों को अक्लमंद बनाती है। बाइबल की जो तफसीर है ना, बाइबल देने वाले से ज्यादा अच्छी कोई भी नहीं करेगा। हालेलुया। तो शरीयत दी किसने है? अच्छा मुझे यार यहाँ थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। हमारे जो मसीह बहन भाई हैं वो आजकल सोशल मीडिया पर कहते हैं कि जी हम मूसवी शरीयत किताबें नहीं, हम यसू की शरीयत किताबें हैं। हाँ जी, ऐसा ही है। पहले तो मुझे यह साबित कर दें कि ये जो 5 किताबें हैं ये यसू ने नहीं दी। ये 5 किताबें किसकी शरीयत है जी? भैणा भी बोलो तो भाई भी बोलो, किहदी शरीयत है? नहीं, ये जो 5 किताबें हैं ये किसकी? क्या यसू की शरीयत नहीं है? हाँ जी, वो भाई वो यहोवा अलग मानते ना, तुसी मानते हो यसू ने यहोवा। ये 5 किताबें भी यसू की हैं। जब आप मुझे ये कहें ना हम मसीह की शरीयत को मानते हैं, तो मेरे दिमाग में तो 5 किताबें आती हैं। मैं इसलिए कह देता हूं आमीन। इसलिए मैं क्या कह देता हूं? आमीन। वो फिर जब वजाहत करते हैं और कहते हैं नहीं, नए अहद को हम यसू की शरीयत कहते हैं, तो नया अहद तो तौरा की तफसीर है। उसकी क्या है? तफसीर है। इसलिए इक्तबास जितने भी लिए जाते हैं कहां से लिए जाते हैं? शरीयत से लिए जाते हैं, अंबिया के सहीफों से लिए जाते हैं। हालेलुया। जितनी भी आप किताबें ब्रित खदाशा की पढ़ते हैं उनमें जितने भी इक्तबास इस्तेमाल किए गए हैं वो तौरा के किए गए हैं। जब मैं तफसीर करता हूं तो ये मेरी फाइलें हैं, मैं इस पर मैंने अपनी तफसीर लिखी हुई है, जिसको आपके हाथों में भी मैंने दिया हुआ है। इस पर जितनी तफसीर है और जितनी इक्तबास मैंने ली है किस किताब से ली है? जिस किताब से मैं लेता हूं उसकी तफसीर कर रहा होता हूं। ऐसा ही है जी। तो पूरे ब्रित खदाशा के अंदर जितने भी इक्तबास हैं वो तो तनाख और तौरा के हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहोशुआ और रसूल ये सारे के सारे तौरात की और सहीफों की क्या कर रहे हैं? इल्हामी तफसीर कर रहे हैं। कैसी तफसीर कर रहे हैं? इल्हामी तफसीर कर रहे हैं। और ज़बूर में ये प्रोफेसी है, मैं इसे प्रोफेसी मानता हूं कि तेरी बातों की तशरीह दिल को नूर बख्शती है। हालेलुया। वो सादा दिलों को अक्लमंद बनाती है। बारू यशवा हामशाख जी। तो यहोवा ने बेटे के जरिए कलाम किया। वो हिस्सा ब हिस्सा नबियों के जरिए बात करता रहा, लेकिन आखिर जमाना में उसने अपने बेटे के जरिए बात की, कलाम किया। हालेलुया। बारू यशवा। नंबर 4, जैसे खैमा इज्तमा पर और अहद के संदूक पर यहोवा खुदा का जलाल और बादल रहता था, वैसे ही यहोशुआ हमाशियाह पर भी बादल और जलाल रहता था।
मरकस 9 बाप आयत नंबर 7। फिर एक बादल ने उस पर साया कर लिया और उस बादल में से आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। अब उस पर किसी बादल ने क्या कर लिया? साया कर लिया। तौरा पढ़कर देख लें, खैमा इज्तिमा पर क्या क्या